हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख लेते हैं आज देर रात आपके पर्सन के दिल में मन में आपको लेकर क्या चल रहा है। किस तरह की सोच और फीलिंग्स आज देर रात आपके पर्सन की आपको लेकर बनी हुई हैं। इस चीज को व्यूअर्स इस रीडिंग में कवर करेंगे। क्या करना है, आपको फोकस बनाना है अपना अपने पर्सन के ऊपर। हो सके तो आप उनका और अपना नाम मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार यहाँ पर बोलकर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें और अपनी एनर्जी लाइक बटन के माध्यम से मुझे व्यूअर्स सेंड कर दें। आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज डिवाइन। यहाँ पर है आपका जस्ट ब्रीथ, फ्लो, सैडनेस एंड आइसोलेशन। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड। यहाँ पर है आपका व्यूअर्स रिबिल्ट, मास्टर, हेल्पलेस एंड होपलेस। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सीख एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी लीड है। अगर मैं राशियों की बात करूँ ना, तो यहाँ पर व्यूअर्स आपका ये एरीज है। उसके अलग ये आपका जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, ये सेजिटेरियस से है, ये आपका एरीज है, ये आपका कैप्रिकॉर्न है एंड आपका ये वर्गो है। तो अभी यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग में राशि दिखी है। नंबर्स की बात करूँ तो यहाँ पर 4, 10, 1, 3, 16, 7, 15, 6, 9 एंड 8 एंड मंथ की बात करी जाए तो अप्रैल, अक्टूबर, जनवरी, मार्च, जुलाई, जून, अगस्त एंड आपका सितंबर मंथ। तो ये काफी ज्यादा मुझे इंपॉर्टेंट मंथ व्यूअर्स आपके लिए बनते हुए दिखे हैं। देखो बेसिकली व्यूअर्स, एक बात तो आपको समझनी होगी कि एक पॉइंट पर ना आपके पर्सन आप पर सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल करने वाली मेंटेलिटी में जा चुके थे। भले इनिशियली डेज में यहाँ पर आपके पर्सन ने आपके साथ के रिश्ते में जो स्टार्टिंग करी थी ना, वो बहुत अच्छी थी, या ये कह सकते हो कि इनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स डेवलप हुई। लेकिन धीरे धीरे करके ना आपके पर्सन का ये प्यार कहीं ना कहीं वो कंट्रोल का रूप लेना शुरू कर दिया। जैसे कि मानो ना आपने अपनी लाइफ का जितना एक्सेस इस इंसान को दिया, जितना आपको इन्होंने ये चीजें समझी, जैसे कि मानो आप इन पर पूरी तरह से डिपेंड हो। जैसे जैसे इन्होंने ये चीजें आप में समझी ना, वैसे वैसे आपके पर्सन की मेंटेलिटी आपको लेकर ये बन गई कि आपकी लाइफ का जो भी कंट्रोल है, जो भी एक्सेस है, वो इनके हाथों में है और अब वो किसी भी कॉस्ट पर यहाँ पर छूट नहीं सकता। मुझे यहाँ पर कुछ मेरे व्यूअर्स के पर्सन ने तो यहाँ पर जैसे आपको ना समय समय पर साइलेंट ट्रीटमेंट भी दिए, ताकि ये पता लगा सके, इस चीज का आइडिया लगा सके कि आप इनके ना होने से, इनके ना बात करने से किस तरह से उस चीजों को लेकर फील करते हो या करती हो, या किस तरह से आपका रिएक्शन होता है। और ऐसा हुआ भी, जब जब इस इंसान ने व्यूअर्स बेसिकली आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, ऑल ऑफ सडन आपको बिना क्लैरिटी दिए इन्होंने बात करनी बंद करी ना व्यूअर्स, तो आप एकदम से ऐसे हो जाते थे कि जैसे बहुत बुझी बुझी एनर्जी, कि कैसे करें, क्या करें, क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। गलती ना होकर भी आप ऐसा फील करने लगे कि मुझसे क्या बड़ी गलती हो गई, मैं उस गलती की कैसे माफी मांगू, कैसे क्या रीजन हो गया कि ये पर्सन आपके साथ के रिश्ते से एकदम से दूर हो रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पर ना आपको इस तरह से मेंटली इस इंसान ने कंट्रोल कर लिया, या आपकी लाइफ का एक्सेस इस लेवल पर इस इंसान ने अपने हाथों में ले लिया कि आप ना व्यूअर्स उस मेंटलिटी में चले गए कि जैसे सांस भी आप जो ले रहे हो ना, वो इन्हीं के बेस पर ले रहे हो। आप खुशी, दुःख वो तो बहुत दूर की बात हो गई। आपको ये फ़ील होने लगा जब तक ये इंसान मेरे साथ है शायद मैं तब तक ज़िंदा हूँ, इस इंसान के ना होने पर तो शायद मैं यहाँ पर ज़िंदा भी ना रहूँ। तो आपने अपने आप को कुछ ज़्यादा ही इस इंसान पर डिपेंड कर लिया, और ये चीज़ें ना आप अब इनसे दूर होकर समझ रहे हो, और ये पर्सन आपके पास रहकर इस चीज़ को समझ चुके थे, जान चुके थे। हालाँकि अब जैसे-जैसे आपको ज़िंदगी ने यहाँ पर इनसे दूर एक बहाव में बहाया है ना, वैसे-वैसे आपने अपनी पावर को, अपनी सोच को, अपनी समझ को यहाँ पर व्यूअर्स डेवलप करा है, जो चीज़ें कहीं न कहीं व्यूअर्स इस इंसान को उदास कर रही हैं, सैड कर रही हैं। क्योंकि कहीं न कहीं जितना ये आप पर अपनी लाइफ में कंट्रोल कर पाए, जितना इन्होंने आपको देखा कि भई आपका इनके बिना तो कुछ भी वजूद नहीं है, और उस रीज़न्स के चलते जो एक प्राउड, एक घमंड इनके अंदर आया, जो आपकी इन सभी चीज़ों के चलते आपके पर्सन का ईगो बूस्ट हुआ ना, वो चीज़ें आपके अपने फ्लो को एक्सेप्ट करने की वजह से वो ईगो यहाँ पर हर्ट हो रहा है। और ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप में जितना ज़्यादा चीज़ों को समझ रहे हैं या समझ रही है ना व्यूअर्स, उतना ज़्यादा यहाँ पर आपके पर्सन
आप उस स्थिति में, उस मेंटेलिटी में जा चुके हैं या जा चुकी हैं, जैसे ये हेल्पलेस हो रहे हैं या ये हेल्पलेस हो रही है कि कैसे और क्या करा जाए ताकि आपके लाइफ के जो भी लीड है ना वो इनके हाथों में पहुंच जाए। मुझे मेरे कुछ व्यूअर्स के केस में तो ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि इनके अंदर ये जो नेचर आया ना व्यूअर्स, वो कहीं ना कहीं कहीं और से आया। ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरह से इनकी सोच थी। जैसे कि मैंने आपको बताया शुरुआती तौर पर तो ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे और धीरे धीरे करके इनका नेचर, इनकी सोच आपको लेकर बदली है। तो उसके पीछे मैं ना कुछ लोगों का हाथ देख रही हूँ, कुछ लोगों की सोच देख रही हूँ, जैसे आपके पर्सन की सोच है और यहाँ पर किसी की परछाई यहाँ पर नजर आ रही है। जैसे कि किसी ने ना सामने से आकर नहीं, लेकिन आपके पर्सन के कंधे पर गन रखकर आप पर चलाने की कोशिश करी और इन्होंने यहाँ पर लगातार आपके पर्सन को ऑब्जर्व करा कि कितनी बातें आपके पर्सन के ऊपर इनकी जो है वो असर डाल रही हैं और उन बातों के असर से आपके पर्सन यहाँ पर आपको समय समय पर साइलेंट ट्रीटमेंट देकर आपको अपने और ज्यादा कंट्रोल में करते जा रहे हैं या करती जा रही है। तो वो चीजें भी यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में बनती हुई दिख रही हैं। चलिए देखते हैं थोड़ा सा। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड टीचर बताइए, व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर क्या है। स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए। इट्स ऑन, नर्वस, यू आर माई सोलमेट। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच और परसेप्शन व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर। शोइंग आउट मदर वाउंड। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए लेट मी गो, फीलिंग लॉस्ट एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी लॉस्ट। आई फील लॉस्ट विदाउट यू। डेफिनेटली देखो, ये पर्सन व्यूअर्स वक्त पे ना आप पर कंट्रोल करने की लगातार कोशिश में लगे रहे हो। मैंने जैसे कि कहा कि कोई तो यहाँ पर परछाई थी, कोई तो इस पर्सन के बैक के पीछे यहाँ पर ना अपना मतलब सीधा कर रहा था या कर रही थी और वो मतलब यहाँ पर दिखाई दे रहा है मदर वाउंड्स। चाहे वो रियल मदर हो या फिर वो मदर का रोल इनकी जिंदगी में प्ले कर रही थी। जैसे कि आप ये समझिएगा कि इनके फादर भी हो सकते हैं, मदर भी हो सकती हैं, लेकिन या सिस्टर भी हो सकती हैं। लेकिन ये पर्सन इन्फ्लुएंस्ड रहे हैं हमेशा उनके बिहेवियर, उनकी सोच से। इनके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज रहा है ना, वो अपनी मदर को, उनकी सोच को सेटिस्फाई करने में यहाँ पर रहा है। और उनको सेटिस्फाई करने के चलते ही व्यूअर्स बेसिकली यहाँ पर ना आपके पर्सन आपके लाइफ के जो भी डिसीजंस थे उनका कंट्रोल खुद के हाथों में लेना चाह रहे थे या लेना चाह रही थी। एज एन इनके माइंड में ये था कि जितना आपकी लाइफ का कंट्रोल इनके हाथों में रहेगा, उतना ही अपनी मदर की जो भी चाहते हैं ना, ये उसको पूरा कर पाएंगे। उनकी जो भी इच्छाएं हैं इस रिश्ते से आपसे, ये उसको सेटिस्फाई कर पाएंगे। और इसी रीजंस के चलते इन्होंने लगातार व्यूअर्स यहाँ पर अपना वो जो गेम था ना वो ऑन रखा, वो साइलेंट ट्रीटमेंट इन्होंने लगातार ऑन रखा। यानी कि किसी भी बात पर नाराज हो जाना, क्लैरिटी ना देना, बात ना करना, ब्लॉक कर देना। तो वो गेम इनका उसी वे में यहाँ पर चलता रहा कि अब इन्हें आपकी कोई परवाह नहीं है और उन सब चीजों को करके भी ब्लेम आप पर लगाया जाना था कि भाई आपकी वजह से हुआ। हालांकि आप इस चीज के अंडर में इतना आ गए थे व्यूअर्स कि आप ना उस फ्लो को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। जो यूनिवर्स और डिवाइन फ्लो आपको यहाँ पर दिखाना चाह रहे थे उसको लेकर आप काफी नर्वस फील कर रहे थे या कर रही थी। लेकिन अब ये पर्सन भी व्यूअर्स अपने आप में जितना अपने आप को आपके बिना अकेला यहाँ पर पा रहे हैं। देखो, फीलिंग लॉस्ट, इन्हें बहुत ज्यादा इस चीज का फील हो रहा है कि अब इन्होंने यहाँ पर ज्यादा आप पर जाति करके, कंट्रोल करके या दिखावटी दुनिया के पीछे भागने के चक्कर में ना इन्होंने आपका साथ, आपका हाथ या आपको पीछे छोड़ दिया। तो वो फीलिंग आपके पर्सन की बन रही है और आप यहाँ पर शुरुआती तौर पर क्योंकि इस कनेक्शन से, सोच से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। लेकिन जितना आपने अपने आप को इस सोच से बाहर निकाला है ना, या जितना आप अपने आप को इस सोच से बाहर निकाल लिए हो व्यूअर्स, उतना ज्यादा वो नर्वसनेस आपके पर्सन को आज रात यहाँ पर हो रही है। क्योंकि एक फीलिंग इनके दिल में आपको लेकर डेवलप हो रही है कि आप इनके सोलमेट हो या फिर आप के साथ जो भी था ना वो बहुत अच्छा था। वो मतलब ऐसा था कि जहाँ पर ही खुलकर जी पाते थे या खुलकर जी पाती थी या खुलकर जीने वाली फीलिंग्स यहाँ पर बहुत प्यारी थी।
ठीक है। लेकिन ये पर्सन लगातार मदर वाउंड्स के चलते, उनके इन्फ्लुएंस में आने के चलते शो ऑफ की दुनिया की तरफ भागते चले गए। लेकिन शो ऑफ की दुनिया में जब इन्हें सुकून नहीं मिल रहा है, वो शो ऑफ की दुनिया जब आपके पर्सन को परेशान कर रही है, तब आपके पर्सन ने क्या खोया, क्या ये खो बैठे हैं, उस चीज का दर्द आपके पर्सन को यहाँ पर हो रहा है। ये चीजें जानते हैं या जान पा रहे हैं या जान पा रही है कि बेसिकली जो ये आपको दे रहे थे, वो एक्चुअली में आप डिजर्व करते भी नहीं थे या करती भी नहीं थी। ठीक है। आप इन इनसे इससे बहुत कुछ अच्छा, बहुत कुछ बेहतर यहाँ पर डिजर्व करते थे। और शायद आप इनके साथ जितने वक्त इस कनेक्शन में रहते, आपको ये वो दे नहीं पाते। तो एक पॉइंट पर यहाँ पर ये जो भी हुआ है, वो सही भी हुआ है। तो इनके दिल में ना आज देर रात व्यूअर्स दो तरह के थॉट्स चल रहे हैं। पहला तो ये, जो आपकी लाइफ का एक्सेस था वो इनके हाथों से छूट गया। तो दूसरा ये कि कहीं ना कहीं जो भी हुआ वो आपके लिए सही हुआ, आपकी तो कम से कम बेहतरी के लिए हुआ। तो उस चीज में, उस थॉट में ये पर्सन व्यूअर्स आज रात ना उलझे पड़े हैं या उलझी पड़ी हैं। और चीजें मैं आपको यहाँ पर क्लियर करके बताती हूँ। ठीक है व्यूअर्स। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की आज देर रात व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या फीलिंग्स, क्या सोच और क्या परसेप्शन बना हुआ है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है आपका 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। देखो बेसिकली व्यूअर्स, यहाँ पर ना आप इस रिश्ते में डेफिनेटली बहुत कुछ दे रहे थे, बहुत कुछ कर रहे थे। और यही कारण बन रहा है कि व्यूअर्स बेसिकली आज रात ना आपके पर्सन को आपसे जो दूरियां ये मिली है ना, या जो कल तक ये दूरियां बनाने का दिखावा कर रहे थे या कर रही थी, और आज वो दूरियां हकीकत में बदल गई हैं, तभी यहाँ पर इन्हें वो दूरियां तकलीफ दे रही हैं। क्योंकि देखो वही होता है कि जिस इंसान से बहुत कुछ मिल रहा होता है ना, उसकी कमी एक पॉइंट पर आकर खलना शुरू हो जाती है। और वही चीजें आपके पर्सन को फील हो रही हैं आज देर रात। एज एन इन्हें समझ में आ रहा है कि इस रिश्ते में ना आप बैलेंस बनाए रखने की, बैलेंस में चीजों को रखने के लिए ना आप अपनी साइड से बहुत कुछ लगातार करते आ रहे थे या करती आ रही थी। जैसे कि ये भले आपको ये दिखा रहे थे कि एज एन की आपके डिसीजंस की जो भी लीड है वो इनके हाथों में होनी चाहिए, लेकिन आप ना वो लीड देकर भी यहाँ पर अपनी तरफ से जो आप कर सकते थे इस रिश्ते के लिए, आप वो सब चीजें कर रहे थे। और वो चीजें आपके पर्सन यहाँ पर लगातार इग्नोर इसीलिए कर रहे थे क्योंकि इन्हें ये चीजें समझ में आ रही थी कि अगर ये उस चीज के लिए हामी भरते हैं ना, तो जो गेम इन्होंने ऑन करा है, जो खेल ये यहाँ पर खेलने चले हैं ना, या जो इन्होंने दूसरों के कंट्रोल में आकर आपको कंट्रोल करने की चाहत या वो इंटेंशन रखा है, वो इंटेंशन इनका पूरा नहीं होगा। लेकिन आज देर रात आपके पर्सन जितना ज्यादा अब आपको यहाँ पर अपने फ्लो को एक्सेप्ट करते हुए, अपने फ्लो के अकॉर्डिंग मन मुताबिक यहाँ पर चलते हुए पा रहे हैं या पा रही हैं व्यूअर्स, उतना ज्यादा आपके पर्सन को अपने पास यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा। उतना ज्यादा यहाँ पर देखो आपके पर्सन फ्रस्ट्रेशन में यहाँ पर अपने आप को पा रहे हैं, क्योंकि जो इनकी जिंदगी ऑर्गेनाइज्ड थी, जो इनकी लाइफ में चीजें बेहतर थी ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ से थी। तो इस बार इन्हें ऐसा फील हो रहा है आज रात कि इस बार ये जो दूरियां है ना, इन्हें यहाँ पर अच्छा नहीं महसूस करा रही। ये दूरियां इन्हें इस बार ऐसा नहीं महसूस करा रही कि आप फिर से लौटोगे जैसे हर बार आप लौटते थे, क्योंकि आपको इनके बिना एक पॉइंट पर ऐसा लगने लगा था कि आप इनके बिना जी नहीं पाओगे या जी नहीं पाओगी। तो वो चीजें आज आपके पर्सन के साथ व्यूअर्स हो रही हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए फ्लो और नर्वस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, परसेप्शंस आज देर रात व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है डिवाइन। तो यहाँ पर है आपका 6 ऑफ वैंड्स एंड आपका 9 ऑफ कप्स। अभी तक तो इन्हें यहाँ पर ये लग रहा था कि ये यहाँ पर जीत रहे हैं। इन्होंने जो इस बहाव में आपको बहाने के लिए, बहने के लिए बोल दिया है ना, वो बहाव आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, उसमें ज्यादा दूर तक आप जा नहीं पाओगे। और ये इस रीजन के चलते मेंटली इस चीज को यहाँ पर कैलकुलेट करके बैठे थे या बैठी थी कि जीत 110% इनके हाथ में है, इनके हक में है। जैसे वही होता है ना, छोटे बच्चे पेपर दे आते हैं और घर पर आकर ये बोलते हैं जी मेरे तो 100 में से 100 आएंगे। अब
आप जाकर पता चलेगा, रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। और वही चीजें आज आपके पर्सन को ना व्यूअर्स नर्वस फील करा रही हैं। जैसे कि आप ये समझिएगा वो रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट तब आया है जब आपने यहाँ पर फ्लो एक्सेप्ट करा है। तो स्पेशली उन मेरे व्यूअर्स की बात हो रही है जिन मेरे व्यूअर्स ने यहाँ पर अपनी डेस्टिनी को बजाय इस इंसान के साथ यहाँ पर देखने के, चलाने के, आपने अपनी डेस्टिनी को खुद से चलाना यहाँ पर शुरू करा है। जब आपने बेसिकली व्यूअर्स अपने आप को खुद से पहचानना शुरू करा, जब आपने अपने आप को खुद से पहचाना, ठीक है, तब यहाँ पर आपके पर्सन को आपके वो इमोशंस, वो प्यार, उस ऑफर की याद आ रही है जो कभी एक वक्त पे इनकी तरफ बढ़ा तो करते थे लेकिन ये उन्हें भाव नहीं दिया करते थे। तो इन्हें एक ऐसा फील हो रहा है कल तक जो आप इन्हें भाव देते थे वो कैसे भाड़ में बन गए हैं। वो फीलिंग इन्हें आपकी तरफ से क्यों आ रही है और वो फीलिंग इन्हें क्यों इतना ज्यादा नर्वसनेस फील करा रही है। ये जो अभी तक अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से अपनी जीत, अपने नाम लिखे बैठे थे या लिखी बैठी थी, वो इन्हें अपनी हार में क्यों कन्वर्ट होती हुई फील हो रही है। वो फीलिंग आपके पर्सन की आज देर रात बन रही है। सैडनेस एंड आइसोलेशन एंड यू आर माई सोलमेट को लेकर व्यूअर्स की पर्सन की आज देर रात व्यूअर्स को लेकर क्या फीलिंग्स, क्या सोच और क्या परसेप्शन बन रहा है डिवाइन। तो यहाँ पर है आपका 9 ऑफ वेंस एंड आपका 2 ऑफ कप्स, ठीक है। मुझे चांसेस ये दिख रहे हैं काफी लंबे समय से ना इस इंसान ने आपको ब्लॉक कर रखा था। काफी लंबे समय से ये पर्सन व्यूअर्स इस इंतजार में थे कि आपको आना है, आप मुड़कर आओगे, ठीक है। लेकिन आज देर रात आपके पर्सन को जितना ज्यादा इस चीज का एहसास हो रहा है कि आप ही इनके सोलमेट हो, आप ही के साथ इन्हें वो सुकून मिल पाया तो सुकून ये कहीं पर भी नहीं ढूंढ पाए हैं। तो इन ब्लॉकेजेस का, इन दीवारें खड़ी करने का तो अब कोई मतलब ही नहीं रह गया। वो चीजें आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर ना उदास भी कर रही हैं, क्योंकि जैसे वो होता है ना, जब तक आप किसी के लिए अवेलेबल रहते हो तब तक वो इंसान, देखो कुछ भी हो व्यूअर्स, आपको भाव नहीं देता, ठीक है। आपने भी जब भाव देने बंद कर दिए तब आपके पर्सन का दिल ना आपको अपना ट्विन फ्लेम, सोलमेट यहाँ पर मान रहा है। जब आप इन्हें ये चीजें बोल बोलकर थक जाते थे, अब आपके पर्सन का आज देर रात आपको वही बातें, वही यादें याद दिलाने का व्यूअर्स कर रहे हैं कि हम दोनों ट्विन फ्लेम थे, हम दोनों सोलमेट थे और आप इस रिश्ते के लिए क्या क्या कर रहे थे, आपने इस रिश्ते के लिए कितनी हिम्मत जुटाई, आपने इस रिश्ते पर कितना यकीन करा। तो वो सभी चीजें जो आपने इस रिश्ते के लिए करी है ना व्यूअर्स, वो सभी चीजों की याद दिलाने का दिल आज आपके पर्सन का व्यूअर्स यहाँ पर काफी ज्यादा कर रहे हैं। रीबिल्ट और शोइंग आउट को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच और परसेप्शन क्या बन रहा है आज देर रात। 4 ऑफ कप्स एंड आपका जजमेंट, कर्मों की सजा इन्हें मिल रही है, एक ऐसी फीलिंग है। स्कॉर्पियो की एनर्जी है। कल तक कहीं ना कहीं व्यूअर्स जब आप इनकी तरफ ऑफर लेकर जाते थे तो ये आपको हमेशा ऐसे अपने आप को रिप्रेजेंट करते थे कि इन्हें कोई परवाह नहीं है या आपके जाने से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उस तरह की मैं एनर्जी देख रही हूँ और उसी चीज के चलते ये पर्सन व्यूअर्स आपके ऑफर तक देखकर अनदेखा कर रहे थे या फिर आपके ऑफर्स इनके थ्रू लिए नहीं जा रहे थे। जैसे मानो ये किसी और ही धुन में व्यूअर्स यहाँ पर चल रहे थे और उसी धुन में चलने के चलते आपकी तरफ से बढ़ने वाले ऑफर्स को ये पर्सन व्यूअर्स लगातार रिजेक्ट कर रहे थे या कर रही थी। लेकिन आज देर रात व्यूअर्स आपके पर्सन वो शो ऑफ नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करने की स्थिति में अपने आप को देख रहे हैं, क्योंकि अब ये खुद से यहाँ पर सेल्फ डाउट में पहुंच चुके हैं, ठीक है। खुद से यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ अब वही सभी ब्लेम्स आ रहे हैं कि इस रिश्ते को तोड़ने वाले, बिखेरने वाले, इस रिश्ते पर जाती करने वाले, रिश्ते में अपना घमंड दिखाने वाले या शो ऑफ करने वाले यही थे। और यही चीजें व्यूअर्स आपके पर्सन को सेल्फ डाउट में भी लेकर जा रही हैं और आपकी तरफ ऑफर लेकर आने की इच्छा होने के बावजूद भी वो ऑफर्स लेकर आने की इनके अंदर हिम्मत नहीं डाल रही हैं, क्योंकि वो हिम्मत तो बेसिकली व्यूअर्स आप में थी, आपने कर ली। आपने वो उस हिम्मत के चलते ही इनकी तरफ कितनी बार बढ़ने की, इस रिश्ते को रिबिल्ड करने की आपने कितनी बार कोशिश करी। लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ ये पर्सन व्यूअर्स अपने अहम के चक्कर में ना मारे गए। एजन अपने अहम के चक्कर में आपके पर्सन ने अपना यहाँ पर सत्यानाश पिटवा लिया। वो स्थिति में आपके पर्सन की, वो मेंटेलिटी में आपके पर्सन की आज रात की बनती हुई देख रही हूँ। मास्टर और मदर बाउंड्स को लेकर अब इस इंसान का आज देर रात क्या परसेप्शन, क्या सोच बन रही है डिवाइन। स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए।
तो यहाँ पर है आपका क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड चैरियट। बेसिकली अभी समझ में आ रहा है आपके पर्सन का कि सिर्फ मदर होने से या मदर फिगर होने से ही यहाँ पर ना वो ये जज नहीं करा जा सकता कि वो एक्चुअली में आपको लेकर सच्चा दिल रखती हैं। ये चीजें आज आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहे हैं या कर रही हैं, या इन चीजों का आपके पर्सन के थ्रू यहाँ पर सामना करा जा रहा है। और जब यहाँ पर इन चीजों का सामना करा जा रहा है ना, तो आपके पर्सन की सोच में आपका वो पैम्पर करना, आपका इनका ध्यान रखना, आपका वो मदरली नेचर होना, इनको लेकर हद से ज्यादा ना वो सेंसिबल होना कि कहीं इस रिश्ते को कुछ ना हो जाए, और उसके लिए इन्हें बार बार माफ कर देना या गलती ना होकर भी माफी मांग लेना, वो सभी चीजें आज आपके पर्सन को पीछे लौटकर आने के लिए या पीछे मुड़कर देखने के लिए ने बोल रही है। जैसे कि वो फेज होता है ना व्यूअर्स, जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें लगता है यार वो मेरे लिए क्या कर रही थी या कर रहा था, और मैं उसके बदले में उसे क्या दे रही थी या क्या दे रहा था। ये सभी चीजें आज रात ना आपके पर्सन को यहाँ पर काफी ज्यादा व्यूअर्स तकलीफ में लेकर जा रही है। ठीक है, हेल्पलेस एंड होपलेस एंड लेट मी गो को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की आज देर रात व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या फीलिंग्स, क्या सोच और क्या परसेप्शन बन रहा है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर ये आपका 10 ऑफ वेंस एंड आपका किंग ऑफ पेंटिकल्स। वो फीलिंग है जैसे सब कुछ बिखर गया, सब कुछ होकर भी यहाँ पर सब कुछ इनके हाथों से छूट गया। ये पर्सन आज रात ना आपको अपना ट्विन फ्लेम, अपना सोलमेट, अपना परफेक्ट जीवन साथी उस तरह से ये आपको देख रहे हैं या देख रही हैं। इस आपके साथ इनकी जिंदगी में बैलेंस था, सुकून था, या ये अपनी लाइफ में एटलीस्ट डिसिप्लिन में थे। इनकी लाइफ में एक प्रोटेक्शन था, आप इनको हमेशा प्रोटेक्ट करके चल रहे थे, और आपके ना होने पर ये मानो अपने आप से खुद से इस चीज के आंकड़े जोड़ रहे हैं कि धड़ाम से जमीन पर आकर गिरे हैं। जैसे कि ऑब्वियसली आप समझ पाते हो कि वो थी या वो था, तब तो ऐसा नहीं हुआ, तब तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ, तब मैं कभी भी हेल्पलेस नहीं हुआ, या तब मैंने कभी भी उम्मीद नहीं तोड़ी, क्योंकि कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे वो मेरी उम्मीदों को जोड़ देता था या जोड़ देती थी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर कभी इन्हें अपने जॉब में कोई प्रॉब्लम हुई, अपनी स्टडी में कोई प्रॉब्लम हुई, आपने इन्हें समझाया, आपने वहां पर इनकी थोड़ी बहुत जैसे आप कर सकते थे मदद करी, इन्हें कंधा दिया, इन्हें सपोर्ट करा, और उस रीजंस के चलते ये होपलेस नहीं हुए, उस रीजंस के चलते ये गिरकर फिर से उठे। लेकिन इस बार ना गिरकर ये पर्सन उठ नहीं पा रहे हैं या उठ नहीं पा रही है, वो फीलिंग आपके पर्सन की आज रात बन रही है। सीख और फीलिंग लॉस्ट को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की आज देर रात व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या सोच, क्या फीलिंग्स और क्या परसेप्शन बन रहा है डिवाइन। तो यहाँ पर है आपका किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द मून एंड ओवरऑल एनर्जी, यहाँ पर पेज ऑफ कप्स। बार बार इनका दिल जितना ये महसूस कर रहा है ना व्यूअर्स, इन्होंने आपको खो दिया, या इस बार इन्होंने आपको शायद यहाँ पर इतना नाराज कर दिया कि अब यहाँ पर आपको कन्विंस कर पाना या आपको अपनी बातों में ले पाना, जैसे पहले आप कहीं ना कहीं व्यूअर्स कुछ भी हो इनकी बातों में आ जाया करते थे, आ जाया करती थी, तो अब आपको अपनी बातों में लेना, आपको कन्विंस कर पाना अब शायद इनके लिए इतना आसान नहीं रहेगा। वो चीजें आज आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर समझ आ रही हैं, वही चीजें इन्हें समझ आ रही हैं, चाहे वो लॉजिकली हो या इलॉजिकली हो, कि इन्होंने शायद इस बार ना आपको खो दिया। इस बार यहाँ पर इन्होंने, आप जो इनके लिए चांद हो उस पर इन्होंने ग्रहण लगा दिया, या ये जो चांद है ना इसको लेकर आप यहाँ पर क्लियर हो गए हो, आप यहाँ पर सच जान चुके हो या सच जान चुकी हो कि किसी को अपनी लाइफ का एक्सेस देना ये नहीं कि उसका प्यार आप हासिल कर लोगे। और यही चीजें अब आपको ना इनके ऑफर्स को बजाय एक्सेप्ट करने के उस पर काफी ज्यादा सोच विचार करने की कगार पर यहाँ पर ले आई है। वो चीजें आज आपके पर्सन को व्यूअर्स ना सोने दे रही, ना बैठने दे रही, ना सुकून दे रही है। तो वो स्थिति मुझे आपके पर्सन की आज रात की बनती हुई दिख रही है। यही कहते हैं आप दोनों के रिश्ते में इस इंसान ने किसी और की अकल लड़ाई, और किसी और की अकल ने आपके पर्सन की अच्छी खासी डेस्टिनी को यहाँ पर व्यूअर्स मजाक बनाकर रख दिया। इनकी किस्मत में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिए, वो चीजें आपके पर्सन को यहाँ पर फील हो रही हैं। चलिए देखते हैं इन सभी चीजों के चलते आपके पर्सन का दिल ना आज रात आपसे क्या कहने के लिए कर रहा है, वो चीजें देख लेते हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए।
तो यहाँ पर एवरी मोमेंट स्पेंड विद यू इज स्टिल प्रीशियस फॉर मी। तो अब इनका दिल आपसे यही कहने का कर रहा है कि तुम्हारे साथ बिताया गया हर मोमेंट, जिसकी कभी इन्होंने परवाह नहीं करी, जिसको कभी इन्होंने इम्पोर्टेंस नहीं दी, वो डेफिनेटली इनके लिए काफी ज्यादा प्रीशियस रहे थे, काफी ज्यादा इनके लिए खास रहे थे, जिसको ये आज हर पल याद कर रहे हैं। आई नो वी हैव अ सोल कनेक्शन। अब ये आपको भी वो पल याद दिलाना चाह रहे हैं व्यूअर्स, या चाह रही हैं कि ये जान पा रहे हैं कि हम दोनों एक सोल कनेक्शन थे, यानी कि सोलमेट थे हम दोनों, सोलमेट हैं हम दोनों। आई रिग्रेट मैसिंग अप। आपसे ये कहने का दिल है कि ये बहुत ज्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं, इन्होंने सब कुछ मैसअप कर दिया। इन्होंने आपको अपने मन मुताबिक चलाने के चलते, जो आप ऑलरेडी चल रहे थे, लेकिन किसी और को के मन मुताबिक चलाने के चक्कर में इन्होंने सब कुछ बिगाड़ दिया। आई फील सॉरी फॉर डाउटिंग ऑन यू। और चांसेस ये हैं कि इन्होंने औरों के हिसाब से आपको चलाने के चलते आप पर काफी ज्यादा डाउट्स भी करे हैं, जिस चीज को लेकर भी ये सॉरी फील कर रहे हैं या कर रही हैं। आई लेफ्ट यू टू मेक यू रियलाइज माई इम्पोर्टेंस। जो मैंने आपको बताया कि आपको छोड़ा इसीलिए जाता था ताकि ना आप इनकी और ज्यादा परवाह करो, और ज्यादा इनकी इम्पोर्टेंस समझो, आप इनके बिना बिल्कुल कहीं चल ना पाओ। ठीक है, मतलब एक तरह से आप इन पर इतने डिपेंड हो जाओ कि आप ना फिर अपने बारे में और आगे चलने के बारे में सोच ही ना पाओ। तो इसी रीजंस के चलते इन्होंने आपको अपनी इम्पोर्टेंस समझाने के लिए आपको छोड़ा। ठीक है, लेकिन इन्हें ये क्या पता था कि इस बार ये जो छोड़ेंगे, इस बार आप अपनी इम्पोर्टेंस समझ जाओगे और ये आपकी इम्पोर्टेंस। जो इनका दिल व्यूअर्स आज रात आपसे कहने का है। आई एम स्टिल रिमाइंडेड ऑफ माई ट्रॉमेटिक मेमोरी। तो ये पर्सन जितना ज्यादा उन मेमोरीज में है, या वो मेमोरीज इन्हें जितना ज्यादा याद आ रही है ना, वो इन्हें उतना ज्यादा तकलीफ दे रही है। आई फेल्ड टू एक्सप्रेस माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। और अब इन्हें ये लग रहा है कि जो मेरे दिल में अब तुमको लेकर सच में चल रहा है ना, ट्रू फीलिंग्स, वो मैं तुम्हें एक्सप्रेस करने में शायद यहाँ पर नाकामयाब हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। आई एम नॉट हैप्पी दैट इट इज ओवर। और मैं इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ कि हम दोनों के बीच का ये जो भी रिश्ता है ना, ये खत्म हो गया। तो वही चीज है भाई, खत्म आपने नहीं करा, खत्म इन्होंने करा, या ये कहिएगा शुरू इन्होंने करा और खत्म आपने करा। तो वो स्थिति यहाँ पर बनी है। लेकिन इन सभी चीजों के चलते मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए? क्या मेरे व्यूअर्स को इन्हें इस बार भी माफ कर देना चाहिए, या डिवाइन इस बार आपसे कुछ और चाहती है? वही चीजें मैं देख रही हूँ। एक कार्ड यहाँ पर आया अभी, जो कि है आपका डोर टू रोमांस, द थिंकिंग वुमेन, डोर टू वैल्यू, ओवरऑल एनर्जी, सेकंड चक्र, आर्कएंजल एरियल। बेसिकली ना देखो, आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है, देखो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जब बात आती है रोमांस की, तो एक पिंजरे में एक दिल है। ऐसा यहाँ पर रिश्ता ऐसा नहीं होता जहाँ पर आपको कैद करने की कोशिश करी जाए, आपकी लाइफ का एक्सेस आप ही के हाथों से छीन लिया जाए। आपको बोला जा रहा है कि आप लोगों के एक रिश्ते में एक ऐसी वुमेन थी जो बहुत सोच विचार कर काम कर रही थी। यहाँ पर सोच आपके पर्सन से ज्यादा एक यहाँ पर वुमेन एक महिला की थी। तो आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है, जब आपको ये चीजें समझ में आ ही गई हैं, जब आपको ये सच पता चली गया है, तो आप बजाय अपने आप को, अपने दिल को ऐसे पिंजरे में कैद करने के, आपको अपनी वैल्यू बढ़ाने पर ज्यादा एफर्ट्स डालने चाहिए, ज्यादा वर्क करना चाहिए। ये आपके लिए एज अ सजेशन बोला जा रहा है, यानी कि इस बार आपको माफ नहीं करने के लिए बोला जा रहा है। उसके अलग ना देखो व्यूअर्स, आपके पर्सन का कहीं ना कहीं यहाँ पर सेकंड चक्र भी इम्बैलेंस था, तभी आपके इमोशंस को नहीं समझ पाए। इस रिश्ते से जो इनका जुड़ाव होना चाहिए, ये वो जुड़ाव नहीं रख पाए। ठीक है, मुझे चांसेस ये भी देख रहे हैं कि एक पॉइंट पर ना आपने फिजिकल होना, एक दूसरे के करीब आना भी काफी बंद कर दिया था, काफी लिमिटेड कर दिया था। और उसका कारण कहीं ना कहीं आपके पर्सन बन रहे थे, क्योंकि आपके पर्सन अपनी अकल से चलने की जगह इन महिला की अकल से चलकर आपको अब उस हिसाब से कैद करना चाह रहे थे। अब जबकि आप तो ऑलरेडी अपने आप को ना इन्हें सौंप चुके थे। तो एज अ सजेशन आपको ये बोला जा रहा है कि बजाय फिर से अपनी लाइफ में वही रायता बिखेरने के, बजाय फिर से उसी इमोशंस वाले दलदल में अपने आप को डुबोने के, आपको यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स अपनी वैल्यू पर ज्यादा एफर्ट्स डालना चाहिए।
और जितना आप अपने आप पर, अपनी वैल्यू पर काम करेंगे ना, उतना ज्यादा यहाँ पर आपके पर्सन का ये जो सेकंड चक्र है ये बैलेंस होगा, क्योंकि आपके पर्सन फिर चीजों को रियलाइज कर पा रहे हैं, जैसे कि हमने पढ़ा। तो तभी आपके पर्सन समझ पाएंगे और फिर इनका वर्क तब चालू होगा। अदरवाइज तो ये उन्हीं की सोच के हिसाब से चलते रहेंगे जैसे चल रहे हैं या चल रही हैं। तो ये आपको एक सजेशन के तौर पर बोला गया है, ठीक है। तो देखो, वही कहते हैं ना, जो अपना है वो लौट कर आएगा, और जो अपना नहीं है ना, वो चाहे आप कुछ भी कर लो, माफ कर लो, या फिर आप उसके लिए कुछ भी कर लो, घी गुड़ में पाक लो, वो फिर भी लौट कर नहीं आएगा या नहीं आएगी। वो कॉन्सेप्ट बस अपने मन में लेकर चलो, एंड देन उसके बाद गो विद द फ्लो आप यहाँ पर करो, बजाय इस बार माफ करने के, ठीक है। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप इस रीडिंग से अपने आप को, तो मुझे बताइएगा जरूर से। उसके अलग भी डाउट्स रह जाते हैं तो आप ना पर्सनल सेशंस बुक करा सकते हैं। हालांकि उसके कुछ चार्जेस रहते हैं, लेकिन आप अपनी पर्सनल रीडिंग व्यूअर्स बुक करा सकते हैं, ठीक है। और आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस रीडिंग की वजह से आप मुझसे जुड़े हैं और आपको क्लैरिटी मिली है, आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए हैं, तो मुझे बताइएगा जरूर से, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक व्यूअर्स आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।